समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन। चलिए, बाबा जी की कृपा की एक और घटना मैं आज आपको बताती हूँ। मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि पता नहीं मुझे ये सब बताना चाहिए भी या नहीं। कहीं इसमें मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है, किंतु ये खुद की दुविधा भी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैं तो बस अब एक यंत्र बन गई हूँ। बना ले यंत्र अब मुझको, मेरा कण कण समर्पित है। तो चलिए, ये कृपा मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव श्री बाबा नीप करौरी जी महाराज ने की थी 2021 के मार्च महीने में। थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे बताना पड़ेगा। हो सकता है कि ये वर्णन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पर मैं विवश हूँ और यदि आपको अच्छा लगे तो सुनिएगा। सन 2020 के जुलाई माह में, जुलाई के आखिर में और अगस्त की शुरुआत में मेरे परिवार में हम सभी को कोविड हो गया था। 15 अगस्त 2020 को मेरे पति नहीं रहे। बेटा भी आईसीयू में था, मैं रूम में थी। बहुत कष्ट वाले दिन थे। फिर बेटे को किसी प्रकार से जब हम लोग नेगेटिव हो गए तो उस हॉस्पिटल से लेकर के निकली और एक दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हो गई पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए। लगभग 1 महीने तक उस दूसरे हॉस्पिटल में मैं बेटे के साथ रही। वहाँ पे भी बहुत से चमत्कार हुए, मगर उन सब का वर्णन करने में मुझे फिर उसी ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, तो अभी हिम्मत नहीं होती। हालांकि मैंने थोड़ा सा वर्णन एक अभी जो 2-3 दिन पहले वीडियो डाला है विधवा करके, तो उसमें है। लगभग 6 माह बाद मैं और मेरा बेटा अपने घर लौटे। उस बीच में हॉस्पिटल से निकलने के बाद, पोस्ट कोविड हॉस्पिटल से 1 महीने रह के निकलने के बाद हम अपनी दीदी के घर चले गए, क्योंकि अपने घर लौटने की हिम्मत नहीं थी और बेटा बहुत सीरियस भी था। तो वहाँ पर उन सब लोगों का सहयोग था। इस वजह से फिर जब थोड़ा सा ठीक हुए तो हम लोग बसंत पंचमी में फरवरी 2021 में अपने घर लौटे। बेटा वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, घर काटने को दौड़ता था। हम दोनों जैसे पागल से हो रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब वहाँ पे दिसंबर में बेटे को डॉक्टर साहब ने बोला कि अब ये खतरे से बाहर है, तो जीजा जी ने पूछा क्या इसकी शादी कर सकते हैं? तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो डॉक्टर साहब भी समझ लीजिए कि भगवान ही है मेरे लिए। तो जीजा जी ने बड़े प्रयत्न शुरू किए, कई सारी वेबसाइट पे और सब लोगों से पता लगाना कि कोई अच्छी सी बिटिया मिल जाए तो इसका विवाह कर दिया जाए। परंतु बहुत सारी बच्चियों के रिश्ते आने पर भी कहीं पे भी कुंडली नहीं मिलती थी, और मेरा कुंडली पे बड़ा विश्वास था। मैं निराश होती जा रही थी। बेटे के सामने रो भी नहीं सकती थी। उसका दुख, उसकी सफरिंग शायद मुझसे भी बहुत बड़ी थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, और उसने इतनी छोटी सी उम्र में जाने क्या क्या देख लिया था। आईसीयू में जो हालत थी कोविड वाले, उसका वर्णन बहुत बहुत मुश्किल है करना। कोविड के बाद आप सबने भी पढ़ा ही होगा कि लोगों को PTSD हो जाता है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, और डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। हम लोग भी, माँ बेटा दोनों, अकेले ही अपने अतीत और वर्तमान से लड़ रहे थे। कोई विवाह के लिए रिश्ता समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत तनाव में थी। फरवरी के जब 2-4 दिन बचे थे, तभी दीदी के छोटे बेटे का विवाह तय हो गया। दीदी के बच्चे मुझे अपने बेटे के समान ही प्यारे हैं, और वो जो बेटा है छोटा वाला, वो मेरा बड़ा प्रिय दुलारा बच्चा है। उसकी मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन साथ साथ
दुख भी था। बहू भी मेरी बहुत प्यारी है ये दीदी के बेटे की। दुख इसलिए था कि मेरा बेटा बड़ा है, तो मुझे लग रहा था कि कहीं इसके मन में ऐसा ना आ जाए कि मेरी शादी नहीं हो। और फिर हम लोग जिस स्थिति से गुजर रहे थे और दोनों लोग अकेले उस घर में, आप अगर उस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं तो करिए। और कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा था, मतलब रिश्ते बहुत आ रहे थे मगर कुंडली ही नहीं मिलती थी कहीं पे भी। और एक बात और, अपने मन का चोर आप लोगों से बताऊं कि मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि मैं मनहूस हूँ, मैं मनहूस हूँ। इतनी सावधानी बरतने पर भी सब लोग उस समय तक काम वालियों को बुलाने लगे थे, सब कुछ करने लगे थे, पर मैं ना कहीं निकलती थी ना इन दोनों लोगों को कहीं निकलने देती थी, और पागल की तरह से बस सैनिटाइज़र और ये लिए हुए सफाई में जुटी रहती थी। पर उसके बावजूद भी कोविड हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे पर मेरे दुर्भाग्य की छाया न पड़ जाए। कैसे कैसे वो बचा है, वो सब तो बस आप समझ लीजिए कि बाबा ने ही मुझे वापस लौटा लाया है। जो चमत्कार हुए हैं मैं बता ही नहीं सकती, मतलब बताऊंगी ज़रूर आप लोगों को, मगर थोड़ी हिम्मत आ जाए। मैं खुद से डरने लगी थी, क्योंकि अतीत में भी मैंने जिस जिस पर भरोसा किया, जिस जिस पर विश्वास किया, उसने बस केवल छला। मुझे लगने लगा था कि कमी शायद मुझ में है, मैं ही दुर्भाग्यशाली हूँ, मनहूस हूँ। तो मुझे मन में लगता था कि अगर इसकी शादी हो जाए, इसका विवाह हो जाए, तो जो वो बिटिया आएगी उसका भाग्य और इसका भाग्य जुड़ जाएगा, तो मेरी काली छाया से ये बच्चा दूर हो जाएगा, तो शायद बच जाए। और मेरे पास कुछ और नहीं था, केवल रामचरितमानस मेरी और मेरे बाबा। देखिए, मैं कोई बहुत पुराने विचारों वाली, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत कंजर्वेटिव और ऐसी हूँ, पर आधुनिकता का मेरा अर्थ दूसरा है। आधुनिकता का ये मतलब नहीं है कि हम अपने पुराने संस्कारों को, अपने सनातन धर्म को छोड़ दें। मुझे अपने धर्म, सनातन धर्म पर, अपने संस्कारों पर, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो अनुसंधानों के द्वारा वेद रचे हैं, जो नियम कानून बनाए, उन पर बड़ा भरोसा है, विश्वास है। क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने बताया है वो सब आज के साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं, और वो सब साइंटिफिक है। जैसे विवाह में जो कुंडली मिलाना है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं तो वो जीन सेपरेशन पे बहुत जोर देते हैं। क्योंकि अगर आप, जो शादियां परिवार में या अपने गोत्र में होती हैं तो उनमें जीन्स में प्रॉब्लम आती है, और जो बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी होती ही है। तो इसलिए जो है, जो भी हमारी मान्यताएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, मुझे ऐसा लगता है। खैर, मैं एक बहुत ही विदुषी ज्योतिषी महिला हैं, उन पर भरोसा बहुत करती हूँ, और उन्होंने भी बहुत मदद की मेरी, उसके लिए मैं उनके जीवन भर ऋणी रहूँगी। श्रीमती सुषमा वाजपेयी जी नाम है उनका। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर विवाह होलाष्टक लगने के पूर्व, और एक और भी पंडित जी थे, तो बताया था कि उन्होंने मुझे बताया था श्रीमती वाजपेयी ने, कि अगर होलाष्टक लगने के पूर्व ये विवाह तय हो जाएगा तो होगा, वरना ये विवाह अब 2022 में अप्रैल के बाद ही बेटे की शादी हो पाएगी। मैं डिप्रेस थी, क्योंकि मार्च आ गया था, कोई रिश्ता समझ ही नहीं आ रहा था और कुंडली मिल नहीं रही थी। तो मुझे तो अब लगने लगा था कि अब क्या, होली उस साल मुझे याद नहीं है कभी, लेकिन शायद 20-22 के आसपास होली थी, तो होलाष्टक शायद 16 या 18 ऐसे ही कुछ लगने थे। तो मैं बहुत निराश हो गई थी। जैसा मेरा नियम है कि बाबा से प्रार्थना और बस रामचरितमानस का पाठ, मैं वो सब कर रही थी। रात में मैं, पहले भी मैंने बताया है कि मैं अनंत कथामृत पुस्तक अपने साथ रख के बाबा को अपने साथ आसन पे सुला करके ही लेटती हूँ, और उनको हनुमान चालीसा सुनाया करती हूँ। तो बस मैं चुपचाप आंसू बहाती थी, क्योंकि बेटा भी साथ ही में रहता था, उसको
लगता था कभी कोई तकलीफ ना हो जाए, तो आंसू भी उसको नहीं दिखा सकती थी, उसके सामने रो भी नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत दुखी हो जाता। और तो बस बाबा से कहती थी कि बाबा कितना मेरा दुर्भाग्य है कि इतना सब करने के बाद मेरे जीवन में इतना इतना सभी लोग सफ़र करते हैं, लेकिन यही बात है कि हम लोग मानव हैं तो अपना दुख सबको बड़ा लगता है। तो उस सब के बावजूद अब क्या एक अच्छी सी प्यारी सी बिटिया नहीं मिल सकती है जिसकी कुंडली मिल जाए? और पता नहीं इस सब के बाद मुझे कुंडली पे जैसे भरोसा सा बहुत ज़्यादा हो गया था कि बगैर कुंडली मिलाए तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैं बस चुपचाप आंसू बहाती रहती थी। 3 लगभग रातें मैंने ऐसे ही आंसू बहा बहा के काटी। और बेटे की इसलिए मुझे और लगता था शादी हो जाए क्योंकि वो जो ट्रॉमा उसने वहाँ आईसीयू में रह के सहा था। तो और मैंने एक दिन देखा कि वो बहुत रात में जैसे वो दहशत में कभी कभी चीख पड़ता था या डर जाता था सपना देख के। हालांकि बहुत हिम्मती है बेटा मेरा, मगर अपने सामने अपने पिता की मृत्यु देख किसी बच्चे के लिए बहुत कष्ट। माफ कीजिएगा। तो 3 या 4 मार्च को मैं छत पर बैठी थी, रो ही रही थी। उनकी याद आ रही थी क्योंकि हम लोग छत पे बैठे रहते थे सर्दियों में अक्सर। मैं पेड़ पौधे कुछ करती रहती थी और वो बैठ के पेपर पढ़ते रहते थे। तो नीचे से बुलावा आया। मेरी एक सखी जो मेरी बहुत प्रिय है और हम लोगों ने एक साथ एमएससी किया था जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी हो भी गई थी तब भी बहुत आना जाना था, लेकिन फिर वो जैसा होता महिलाओं के साथ कि वो अपने परिवार में रच बस जाती हैं। और फिर वो उत्तराखंड में सेटल हो गई थी। उसका मायका मेरे घर के बिल्कुल आप समझिए 5-7 मिनट की दूरी पर, लेकिन जब वो नहीं है वहाँ तो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और उधर से निकलना भी नहीं होता था। हाँ, बहुत वर्ष पहले मैं एक बार उसका फ़ोन नंबर लेने गई थी तो उसकी छोटी बहन का विवाह भी वहीं हुआ था और वो अपने मायके वाले घर में ही रह रही थी। तो उसकी एक छोटी सी बिटिया आई और उसने मुझे नमस्ते किया, मौसी नमस्ते। बहुत प्यारी सी बिटिया थी। तो मेरे मन में उसी क्षण एक विचार आया कि ये बड़ी हो जाए तो इससे, क्योंकि हम लोग सब एक ही उसके थे, तो मुझे लगा कि इससे जो है अपने बेटे का विवाह कर दिया जाए। बड़ी प्यारी सी गुड़िया जैसी बिटिया। लेकिन बस जैसे ही घर से उसके बाहर निकली बस सब भूल गए और उसके बाद फिर वो मुझे मिली नहीं। हालांकि उसने मुझे, अब वो बताती है कि मेरे पति को वो अक्सर रास्ते में देखती थी और करती थी, मगर मेरा और उसका फिर कभी मिलना हुआ ही नहीं। लेकिन तो उस दिन जो है वो अपने पति के साथ आ गई। उसको मेरी सहेली ने ही बताया था। फ़ोन पे कभी कभार हम लोगों की, मेरी अपनी फ्रेंड से बात हो जाती थी, बहुत कम, साल में 1-2 बार। ये सब जब हुआ था तब जरूर उसने फ़ोन ऑन किया था और मेरी दीदी के कांटेक्ट में रही थी और सब पूछती रहती थी। तो उसने, वो दोनों पति पत्नी आए और जैसा मेरा उस समय का मनस्थिति थी, मैं बिल्कुल एकदम मतलब रंगों से मुझे नफरत सी हो गई थी और मैं बिल्कुल वैसे, तो वो देख के मुझे जैसे डर सी गई क्योंकि मेरा पहले बड़ा हंसमुख स्वभाव था और मैं बहुत सीरियस चीज़ों को लेती नहीं थी। जीवन में क्या हो जाएगा आप नहीं जानते। तो मैंने उससे भी बोला कि बेटा कोई अच्छी लड़की हो तो बताना और ऐसे करके, और फिर वो चली गई। फिर 1-2 दिन बाद मेरी सखी का फ़ोन आया। उसने बोला कि वो अपनी बिटिया से शादी करना चाहती है और वो बिटिया मेरे बेटे जितनी ही क्वालिफ़िकेशन उसकी भी थी। वो उसका वो अपना पढ़ाई का उसका लास्ट ईयर था। तो वो बोले कि और वो चाहती है। तो मैंने कुंडली के लिए बात की। कुंडली जब मिलाई तो समझ लीजिए कि 32 गुण मिल गए। जहाँ कुंडली में कभी कोई कुंडली मिल ही नहीं रही थी और वो 32 गुण मिल गए उसके कुंडली में। फिर वो होलाष्टक शायद संडे से लग रहे थे या सैटरडे से ही लग रहे थे, संडे से लग रहे थे। सैटरडे में वो एक दिन आई, 16 मार्च के आसपास की बात है, मुझे तारीख नहीं याद है। अपनी बिटिया को लेकर के रात में, काफ़ी रात, 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि मेरे घर के पास मंदिर है, उनका घर भी पास ही में है, तो वो अपना ऐसे कि मंदिर चलते हैं, बिटिया को लेके आई। और वो बिटिया अपना खूब तेल लगे बालों में चुटिया बनाए और बिल्कुल घर वाले कपड़े सूट पहने हुए और अपना आई। दोनों ने बातचीत की और
बस ये हुआ कि मुझे तो कोई वो था ही नहीं, क्योंकि मैं इतने अच्छे से परिचित थी सब उन लोगों के, क्योंकि जब हम लोग एक साथ पढ़ाई कर रहे थे उसके बाद भी लगभग रोज हम लोग मिलते थे। ऐसा था ही नहीं कि एक दिन भी बिना मिले रह जाएं अपनी सखी से। तो वो उसकी छोटी बहन भी स्वाभाविक था कि वो भी आती जाती थी, उनकी बड़ी बहन है, और सब पूरा परिवार से सबसे जान पहचान सब कुछ मैं जानती थी अच्छे से, तो कोई कुछ मतलब ही नहीं था और कुछ बात करने का। और समझ लीजिए कि वो एक दिन पहले शादी तय हो गई। अब शादी तो तय हो गई, नवरात्र के पहले दिन हम लोगों ने जा करके उसको शगुन भी कर दिया घर जा करके बिटिया का। और हम लोग उसके एक दो दिन पहले, क्योंकि बेटे के लिए जा करके शॉपिंग वॉपिंग कर ली, और कोविड तभी भी चल रहा था, और उसके बाद फिर सेकंड वेव आ गई। वो इतनी भयंकर कोविड की सेकंड वेव थी, उसमें श्री रोहित सरदाना जी की डेथ हो गई, और हमारे भी परिवार में, दीदी के परिवार में, उनके एक बहुत ही कम उम्र की दामाद नहीं रहे, और सब मतलब बहुत ज़्यादा वो भयंकर थी। उसमें सब जवान लोगों की मृत्यु हो रही थी, सब लोग डरे हुए थे। विवाह की डेट मई में निकल गई, और जो ये वरीक्षा फलदान और ये सब गोद भराई वगैरह था वो भी अर्ली 7 मई को वो डेट निकली, और उस दिन ही कोविड का पीक था। अब आप ये समझिए कि क्या स्थिति। अच्छा हाँ, जैसे ही विवाह जब तय हुआ तो मैंने वहाँ पे वृंदावन में फ़ोन द्वारा बाबू जी, श्री धर्म नारायण शर्मा जी बाबू, जो बाबा जी के छोटे पुत्र हैं, उनसे फ़ोन द्वारा पूछवाया था। तो उन्होंने विवाह की बात सुनते ही कहा कर दो, रोकना नहीं। तो मैं बिल्कुल दृढ़ थी कि अब बाबू ने कह दिया है तो अब कुछ नहीं होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे तो शादी करनी है, इन्हीं डेट्स पे करनी है। बहुत सब लोगों ने मना किया, लेकिन मुझे तो शादी उसी डेट पे करनी थी। तो अब वो लेकिन करूँ तो क्या, डर भी था मन में बहुत ज़्यादा। और ये रोहित सरदाना जी की और वो जो एक जवान मृत्यु थी घर की, तो वो बहुत डरे हुए हम सब लोग थे। उसके पहले मैंने पंडित जी से पूछ करके, क्योंकि पति के लिए उन्होंने बताया कि अगर आप चाहो, मेरे जेठ के बेटे की भी शादी तय थी, तो ये था कि बरसी हम लोगों ने जो उसी तिथि थी तो उस पर दिन रात मिला करके कर दी थी। तो अब मैंने बाबा से प्रार्थना शुरू की, और वो लोग बड़ा दूर मतलब बुक कराने के लिए बड़े अच्छे होटल में कह रहे थे, मगर मैंने कहा नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पे कराओ, अगर कुछ होता भी है कोविड का तो हम लोग कम से कम पैदल चले जाएंगे, 2 लोग ही जाके शादी कर लेंगे। तो बिल्कुल एकदम पास में ही सब जो है उन्होंने बुक करा लिए, और एक एंगेजमेंट और इस सब के लिए होटल बुक करा लिया, और शादी के लिए भी, विवाह के लिए। और मैंने कहा बहुत खुला खुला होना चाहिए, जहाँ पे बहुत बड़े हॉल होने चाहिए। तो वो जो थी जगह, और उस समय शायद 50 लोगों का या 100 लोगों का कुछ ऐसा चल रहा था, तो बहुत खुली जगह थी, बहुत ज़्यादा खुली जगह थी जहाँ पे वो शादी करी गई। तो वो बोले कि आप लोग आप दीदी चल के देख लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, बस खुली जगह होनी चाहिए जिससे सब लोग दूर दूर रहें। खैर, मैंने बाबा से प्रार्थना शुरू की। मैंने बाबा से कहा, देखिए मेरा स्वार्थ देखिए, मैंने बाबा से कहा बाबा, हमारे जो ये जगह है, हम लोगों के घर के पास एक बहुत बड़ा पार्क है। तो मैंने कहा बाबा, आप उस पार्क में खड़े हो जाना कंबल ओढ़ के, और आप उनके घर से लेकर के हमारे घर, और जो ये पूरा एरिया है जहाँ पे वो जो होटल्स हैं और जो वो है शादी वाली विवाह वाली जो स्थल है, उन सबको आप अपने कंबल में ले लो बाबा, कुछ ना हो मुझे और कुछ नहीं। और मैं बस प्रार्थना करती रही। और आप ये समझिए कि बाबा ने सच में सबको अपने कंबल में ले लिया। 7 मई को एंगेजमेंट हुई। पहले सारे लोग डर के मारे सब लगाए रहे, मास्क वास्क लगाए रहे, सब कुछ हुआ। बाद में सबने मास्क उतारे। और विवाह में तो मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने जिन लोगों के लिए, मैंने किसी को बुलाया ही नहीं था। मैं सबसे, बल्कि बुलाती थी तो मैं फ़ोन करती थी, और कार्ड वार्ड सब छप गए थे, मगर भेजने का सवाल ही नहीं था। कौन जाता लेके, मेरे कोई था नहीं, मैं, बेटा, और बेटे ने छुट्टी नहीं ली थी। हालांकि कंपनी उसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी, उन सब लोगों ने बहुत मदद की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आजीवन ऋणी रहूँगी उस कंपनी की। और आप सब लोग भी जानते हैं, उसका नाम सुनते ही मन में उनका गाना आ जाता है। हम लोगों के समय में वो बहुत चलता था, बजाज, हमारा बजाज। तो वो
वो काम ही करता रहता था, उसने छुट्टी नहीं ली थी। तो कोई, आप ये समझिए कि वो विवाह जैसे बाबा ने कराया, आज भी बेटा हंसता है, कहता है कि ये जो विवाह है वो DIY विवाह हुआ, डू इट योर सेल्फ वाला विवाह हुआ है। मतलब मैंने पगड़ी अपने हाथ से अपने बेटे की लगाई, सब कुछ हम लोगों ने घर पे माँ बेटे ने किया। क्योंकि जो आप लोग वीडियो में छोटी मौसी करके देखती होंगी, जो मेरी छोटी बहन जैसी हैं, तो वो भी नहीं आ पाई, उनको भी कोविड हो गया था उस समय। हम दोनों लोग और मेरे भतीजों की बहू है, वो लोग, उन लोगों को भी उस समय पे पहले कोविड हो गया। तो आप समझिए कि हम माँ बेटा बस दोनों, और दीदी तो आ ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके परिवार में वो इतनी जवान रहती थी कि कोई सवाल ही नहीं था उन लोगों के आने का। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी बहन और जीजा जी और वो बच्चों के बिना विवाह करूंगी अपने बेटे का, और बचपन से सब लोगों की साथ थी, मगर क्या है लिखा हुआ। और जिन लोगों के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरा ससुराल पक्ष, आप समझिए सब लोग, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरा मायका पक्ष, सारे लोग, मैंने कहा कि मैं अकेले जो है अपना बेटा और मैं आ जाऊंगी, और हम लोग नहीं कुछ होगा तो आर्य समाज से शादी कर देंगे, या तुम घर में बस ऐसे ही माला बदल देना, शादी करा देंगे किसी पंडित को बुला करके। तो मैं उन सब लोगों का कैसे धन्यवाद कर पाऊंगी इस जीवन पे। मेरा भाई, चचेरा भाई, वो बोला कि, उसकी बहू बोली कि भैया बोल रहे हैं कि मैं तो जरूर जाऊंगा अपने भांजे की शादी में, उनसे कह दो उनका मन हो तो जाए या ना मन हो तो ना जाए। तो दीदी, हम और आपके भैया और दोनों बच्चे मेरे जाएंगे, जबकि वैक्सीन केवल हम लोगों को, बड़े लोगों को एक एक लगी थी, बच्चों को तो किसी को नहीं लगी थी, ना बेटे को ना बहू, किसी बच्चे को तब वैक्सीन नहीं। तो वो बोले हम तो जरूर जाएंगे। उसके बाद जो है मेरी जो यही बहन है छोटी जैसी, छोटी मौसी जो आप वीडियो में देखते होंगे, वो बोली हम जाएंगे, जरूर चलेंगे दीदी आपके साथ, और उसका बेटा, उसकी देवरानी, उसके बाद मेरा देवर, मेरी देवरानी, मेरा चचेरा देवर, चचेरी देवरानी, मेरा देवर, देवरानी, वो सब आके हम तो जाएंगे। और मेरे भतीजों की बहुएं, सब लोगों को पहले, लेकिन तैयारी के टाइम पे कोविड हो गया था, तो वो सब लोग अपने घर में रिकवर हो रहे थे। और उसके मतलब तैयारी मैंने और मेरे बेटे ने की। बस एक शेरवानी उसके लिए सिलवा ली थी और एक कुर्ता ले लिया था। आप समझिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक बेटा, कितनी साथ थी उसकी शादी की, मगर बस वो एक शेरवानी उसकी जो सासू माँ है वो ले आई। और बड़े मजे की बात बताऊं कि जब उसकी बर्थडे थी, दूसरी बर्थडे, तो उसकी फोटो अपनी मौसिया सास और अपनी सास के साथ गोदी में है और बड़े खुश हैं वो। तो मैं बड़ा मजाक बनाती थी कि देखो, पहले से इसको मालूम था कि अपनी सासों की गोद में है, तो इसलिए इतना खुश है। खैर, और पगड़ी लगाने के लिए, पगड़ी कहाँ से आती है, मैंने अपनी पुरानी साड़ियाँ निकाली और पगड़ी लगाना यूट्यूब से सीखा, उनको पगड़ी लगाई। अब बात ये हुई कि गाड़ी जो है वो कैसे करी जाएगी, तो मेरा जो चचेरा देवर है वो बोला, जो भी हम लोगों के घर में होती है, जो घर की रीति रिवाज, वो सब में सब लोग शामिल हुए, देवरानी और सब। और गोद भराई में मेरी, क्योंकि मैं तो इस लायक थी नहीं कि गोद भराई करती, तो मेरी भाभी और मेरी जो देवरानियाँ थी, वो दोनों देवरानियों ने ऐसे आगे बढ़ के इतने प्यार से उन सब लोगों ने सारा काम किया। और हाँ, एक मेरे बड़े कलीग, छोटे भाई जैसे, तो वो तो मेरे साथ पंडित जी को लेके वही आते, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कोई दुनिया में जाए चाहे ना जाए, वो जरूर आएंगे। जोशी जी, आपको हमेशा मैं धन्यवाद भी नहीं कर सकती। और उनकी बहू, मेरी भाभी, वो भी, और उनका बेटा, वैक्सीन नहीं लगी थी उसको भी, बच्चे को, मगर वो, और समझ लीजिए सब ने खूब अच्छे से जो है गोद भराई करी, सब खूब इंजॉय किए। और उसके बाद विवाह में मेरे जेठ जेठानी, वो लोग, उनका बेटा जिसकी शादी 2 जुलाई को हुई, फिर 21 में, और वो लोग भी कोविड से रिकवर होकर के बिल्कुल, बहुत सब लोग आए। और ऐसे मतलब वो नहीं थे तो उनकी कमी उन सब लोगों ने महसूस नहीं होने दी। और उसके बाद फिर जो उन लोगों ने डांस किया, मेरी देवरानियों ने, मेरी बहुओं ने, मतलब मेरा तो खैर आंसू ही नहीं थम रहे थे। और मैं सफ़ेद ही पहन रही थी एंगेजमेंट तक। मैंने
लेकिन फिर मेरी बुआ सास ने बहुत डांटा, बहुत डांटा। ये 2 लोगों में से एक पहले जाता, हालांकि वो नहीं आ पाई क्योंकि उनके जेठ नहीं रहे थे, मगर कि अगर तुमने पहने। और मेरी एक फ्रेंड, उसने बोला कि अगर तुम सब काम करोगी, मेहंदी वाले दिन तुम हरा पहनोगी, हल्दी के दिन तुम पीला पहनोगी, सारे काम तुम करोगी। और फिर सब लोगों ने आके खूब ढोलक भी बजी। रात में हम लोगों के नकटोरा होता है, आप समझिए। हाँ, दोनों जगह मंच पे पहले हमारे बाबा बैठे, उनका कंबल बिछा के पहले उनकी जो है छवि चित्र रखा, उनकी पूजा करी। जयमाल के भी पहले पहले बाबा की पूजा करी, वहाँ पे उनका आसन लगा। और तब जो है दोनों, मेरी बहू बेटे ने जब उनकी दोनों बार पूजा करी पहले, तब जो है कोई भी कार्यक्रम जरूर शुरू करा है उन्हीं की देख रेख में। और सब लोग यही कह रहे थे कि दोनों कार्यक्रम ऐसे हुए, लग रहा था कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा है जो देख रहा था। सब लोग पहले मास्क लगा के दहशत में थे, मगर बाद में सबने मास्क वास्क भी उतार दी। और आपको बताऊं, उसके बाद 14 दिन तक मेरी हालत ऐसी रही कि मतलब किसी का फ़ोन की घंटी बजती थी तो मेरे धक 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 शुरू हो जाती थी कि पता नहीं क्या खबर आएगी। लेकिन किसी को, आपको बताओ कि जुकाम खांसी छींक तक नहीं आई किसी को कुछ नहीं हुआ। जितने लोग आए थे सारे लोग, और इतना एंजॉय सबने किया। आप ये समझिए कि लोग शादियों में जाते हैं और खाने का इंतजार करते हैं कि खाना खाएं, जयमाल पड़े। जयमाल भी आजकल लोग नहीं देखते हैं, खाने का करते हैं और भागते हैं अपने घर। मेरे बेटे की शादी में इतने भयंकर कोविड में, सेकेंड वेव में, आप ये समझिए सारे लोग, मेरा पूरा परिवार फेरों में बैठा रहा। और मेरी देवरानी, मेरी ननद, चचेरी ननद, क्योंकि ये लोग 3 ही भाई हैं, तो वो चचेरी ननद, मैंने उससे कहा भी नहीं था, उसके ससुर जी की मृत्यु हो गई थी, तो मैंने बस केवल कार्ड भेज दिया था, मैंने फ़ोन तक नहीं किया था डर के मारे। मुझे बहुत अंदर से दहशत और डर था। वो आ गई, मैं कैसे क्या करूं, इतना उपकार इन सब ने मेरे लिए किया। और आके रात में भाभी, मैंने उसको देखा, मैं पैर उसके छोटी है मेरे से, तो मगर मैंने पैर पकड़ने, मैंने कहा बेटा, क्या अगली भाभी, क्या तुम ना बुलाती मेरा भतीजा, मैं आऊंगी नहीं क्या? भैया नहीं है तो। और समझिए रात में, और मेरी देवरानी चचेरी ढोलक लेके गले में डाल के, मेरी भाभी, वो लोग सब लोग पूरे गली में ढोलक बजा करके, नकटोरा होता है हमारे यहाँ, उन लोगों ने नकटोरा किया। मेरे तो आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे पूरा। उसके बाद वो लोग बैठे रहे रात भर। उन लोगों ने बहू विदा होके आई, तो जो भी उसके सब करे जाते हैं सारे काम उन लोगों ने, सब ने मिल के किया। और सब खूब अच्छे से बहू को लेके आए। उसके बाद फिर तुरंत मेरी ननद बोली कि पैर छुआ लो भाभी इसी समय सबके, जिससे सारे सगुन सारे कुछ हुए। उसके बाद आप समझिए कि हम लोग कथा सुनी जाती है, और वो सब जो हम लोगों के यहाँ होता है, लहकौर वगैरह, वो सब यहीं पे आकर के हुई। सब लोग, और हर कार्यक्रम में सारे लोग आके शामिल हुए। माइन हुई, सब कुछ हुआ, सारा कुछ। और सब लोग शामिल, खूब सबने नृत्य किया, सब कुछ, सब डांस किया, बहुएं मेरी सारी। फिर हाँ, गाड़ी में जो बैठने की बात हुई तो बोला हम गाड़ी करेंगे, तो हमने कहा ना बेटा, गाड़ी ना करो इस समय, कोविड के समय। तो बोला कौन ले जाएगा भाभी, उसका बेटा ड्राइव करता है, वो ज़्यादा इतना ड्राइव नहीं करता। तो हमने कहा बेटा, पूरी ज़िंदगी हम लेके जाते रहे और सब करें, तो हम लेंगे, ड्राइव करेंगे हम गाड़ी। हालांकि जो हमारा माली है वो भी बहुत अच्छा है, उसने भी पूरा घर वर सब सजाया, पूरे समय बना रहा। लेकिन फिर मेरा भतीजा बोला बुआ हम ले चलेंगे अपने भैया को। समझिए सब कुआं पूछने गए, वहां पे सब डांस, सब कुछ। ऐसा लगा ही नहीं कि कोविड, बस केवल अगर आप फोटो देखो तो उसमें बस मास्क लगाए हैं लोग, उससे लगता है कि कोविड। तो बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसी कृपा की, इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू आ गई। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप समझिए किसी को छींक तक नहीं। बाबा कंबल ओढ़े खड़े रहे पार्क में। और वैसे ही बाबा ने, मतलब जो है मेरे, मैं क्या कहूँ इसे, कैसे कहूँ, कैसे मैं वर्णन कर सकती हूँ। और जो कोविड से मेरे बच्चे का जीवन दान दिया है, उसकी तो बात
आप देख रहे हैं कि मेरी कैसी स्थिति हो गई। पता नहीं मुझे वीडियो डालना भी चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। ऐसा बना करके लोग तरह तरह की हो सकता है बातें भी बनाए, मगर जो बाबा चमत्कार करते हैं, जो कृपा करते हैं, मेरे लिए तो और कुछ कोई है नहीं इस दुनिया में। जैसे वो विवाह हुआ, आप समझिए कि अपने हाथ से मैं पगड़ी बांधती जा रही थी, आंसू तो बंद ही नहीं हुए। और उनका, मेरे जो पति देव है, उन्होंने मुझे पहले भी 2-3 बार सपना दिया था विवाह के पहले कि मैं आऊँगा, हम तो आएंगे। तो हमने कहा, और एक बार हमने ये भी बोला सपने में ही, हमने बोला, हमने कहा अनिल तुम तो नहीं हो, तुम तो मर गए हो, तुम कैसे आओगे? तो बोले नहीं, हम आएंगे, हम आएंगे। और एक जो थे वो हमारे काम करने वाले, वो उन्हें मैंने पहले उन्हीं के कपड़े दिए थे, वो कपड़े पहन के आ गए। तो हमको लगा कि जैसे बाबा की कृपा। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। जरूरत है, और वो आपके जीवन में ऐसे खुशियां बिखेर देंगे कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि कैसे, मतलब सोच नहीं सकते थे कि विवाह ऐसे तय होते हैं। ऐसे होता है कि पहले कोई लड़की नहीं कुंडली मिल रही थी, और ऐसे ये जादू की तरह से आ गई। और एक ये भी बात है कि मेरे मन में जो वो इतने वर्ष पहले विचार आया था, वो भी जरूर ही बाबा ने डलाया होगा। तो बस अपने बाबा पे भरोसा करिए, उन्हीं की कृपा, उन्हीं के चमत्कार, उन्हीं का वर्णन, बस और कुछ नहीं। आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी कष्ट है, कुछ लोगों ने मुझे लिखा भी है कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और मैं बहुत कष्ट में हूँ, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी सोचिए मत। बस बाबा को हृदय से याद कीजिए। बाबा कहते थे कि जो मेरा चित्र एक बार देख लेता है, मैं उसको देख लेता हूँ। तो बस बाबा का चित्र लीजिए और देखे रहिए। मेरे तो फ़ोन में हर जगह, हम सब लोगों के फ़ोन में जो भी चित्र है वो बाबा का ही रहता है हर समय। बस बाबा, जय हो नीम करोड़ी बाबा जी, जय गुरुदेव। अरे हाँ, एक बात और, दीदी के छोटे बेटे का विवाह नवंबर 2021 में हुआ। यानी बाबा ने बड़े भाई की शादी पहले और छोटे भाई की बाद में करवाई, बिल्कुल सही तरीके से। और आप जो फूडी हाथी में वीडियो देखते हैं ना, वो दोनों बहुएं ही बनाकर डालती हैं। जय हो बाबा जी की, जय गुरुदेव।